हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है भारत के विमानन क्षेत्र में प्रगति। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। बढ़ती हवाई यातायात मांगों को पूरा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय यानी कि मोका हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास वर्ष 2019 से 24 में 98,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। देखते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए द्वारा नियमित निगरानी और लेखा परीक्षण के माध्यम से सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित की जाती है। इसके तहत धारणी विमानन कार्बन तटस्थता को प्रोत्साहित करने और हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी कि यूएनएफसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO के सहयोग से विमानन क्षेत्र को सतत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के तहत मोका इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु प्रयासरत है। इसका उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन को सीमित करना है। चलिए अब जानते हैं कि कितनी हुई है प्रगति। स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार भारत में हवाई यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या में 2010 से 2019 के बीच 163.8% की वृद्धि हुई है, यानी हर वर्ष लगभग 16% से भी ज्यादा। हालांकि जब साल 2020 में कोरोना महामारी आई तब इस संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। जो वार्षिक बढ़ोतरी पहले लगभग 16% थी, वह उस दौरान मात्र 2.7% के आसपास रह गई थी। फिर भी फिलहाल भारत 9वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है, जो सालाना 121 मिलियन घरेलू और 41 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी कि IBEF के अनुसार भारत के 2024 तक यात्रियों के मामले में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की उम्मीद है। भारतीय विमानन उद्योग देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक बन गया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत सरकार के अनुसार वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र ने वर्ष 2021 में भारत की GDP में $30 बिलियन का योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय एयरलाइन बाजार का मूल्य लगभग $20 बिलियन था। IBEF के अनुसार अगले 4 वर्षों में भारतीय विमानन उद्योग में 35,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। वहीं वर्ष 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का भी कुल कारोबार $1.8 बिलियन तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं रोजगार की संभावनाओं पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारत में विमानन और वैमानिकी विनिर्माण क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक 2024 तक इस संख्या में 3.5 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। IBEF के मुताबिक भारतीय विमानन उद्योग ने कुल 4 मिलियन नौकरियां पैदा की हैं। भारत में लगभग सभी एयरलाइन अपने विमानों की फ्लीट को बढ़ा रही हैं, जिसके कारण अगले 18 से 30 महीनों में इस उद्योग में लाखों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 5 वर्षों में 10,000 और पायलटों की आवश्यकता होगी। नजर डाल लेते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रीय विमानन नीति का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन को सीमित करना है। दूसरा है, राष्ट्रीय विमानन नीति की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे विकल्प सही है अथवा है केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।